आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हमने हमारा यज्ञ प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण के प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक छोटे से छोटे वाक्य को हम अर्थपूर्वक भी जानने समझने का प्रयत्न करते हुए आ रहे हैं। कल तक की कक्षा में हमने जिस विषय को देखा था वह मंत्र था जिससे हम अग्नि को बढ़ाते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जो आधान किया था उस आधान के उपरांत जो अग्नि को बढ़ाया जाता है। यहां से आगे आज हम देखेंगे जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। वे मंत्र ये हैं, अर्थात समिधाधान, समिधाओं का आधान। 4 मंत्र हैं और 3 समिधाएं हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोगों के विचार भी आमंत्रित रहेंगे, प्रश्न आदि भी आमंत्रित रहेंगे। सबसे पहले आज के हम इस मंत्र को देख लेते हैं, उच्चारण देख लेते हैं। सबसे पहले ओम पद ज्यों का त्यों रहेगा। अयंत, अयम नहीं, अयंत इदमा आत्मा जात वेदस तेने ध्य। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। वेदस तेने ध्य स्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्च सेनान ना द्येन समेधय स्वाहा। इद मग नये जात वेदसे इदन्न मम। कुछ लोग इदम न मम ऐसा करते हैं, इदम न मम, ये ठीक नहीं है। सही उच्चारण तो इदन न मम ऐसा ही करना चाहिए। एक बार पूरे मंत्र का उच्चारण देख लीजिए। ये तो शब्द के आधार पर रहा है कि एक शब्द को, ताकि आप लोगों को पकड़ में। आप में से अधिकांश लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आते हैं, शुद्ध उच्चारण भी करते हैं। ये प्रयास उन लोगों के लिए है जिनका उच्चारण अभी अशुद्ध है, अथवा जिनका उच्चारण शुद्ध भी है वह भी
इस उच्चारण से, इस प्रक्रिया से अपने उच्चारण का मिलान कर सकते हैं। तो ऐसा ना विचार करें, कोई ऐसा ना सोचे कि ये क्या प्रतिदिन ही। तो ये उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी इस बात को समझते हैं, प्रायः करके यज्ञ आदि अनुष्ठानों में क्रिया की प्रमुखता होती है, उच्चारण पर कोई विशेष ध्यान दिया ही नहीं जाता। कुछ गुरुकुल, जिन्होंने, जो छोटे स्तर पर अभी गुरुकुल हैं, उन्होंने यज्ञ आदि जो उपक्रम है उनके बालकों की, उनके ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों की दिनचर्या में, उन्होंने इस ओर अब ध्यान देना प्रारंभ किया है। लेकिन जितने हम बड़े गुरुकुलों की बात करें, वहां पर इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण विशेष रूप से नहीं है। वहां केवल सुनते 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 ही ब्रह्मचारी, जो नवीन ब्रह्मचारी होता है, वो केवल अपने से पहले आए हुए, अर्थात अपने ज्येष्ठ ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणियों को सुन करके ही, जो उन्हें सुन करके समझ में आता है वैसा उच्चारण वो करने लगते हैं। प्रायः बहुत शुद्ध उच्चारण भी वो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, किंतु कई बार अनेकों त्रुटियां भी उनके उच्चारण में पाई जाती हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं के उच्चारण में भी। सामान्य जनमानस की तो कथा ही क्या कहें। अस्तु, एक बार उच्चारण देखिए। पूरे मंत्र का कैसे करेंगे, ये ध्यान रखें, यज्ञ अथवा जो भी अनुष्ठान हो, या तो सस्वर पाठ हो, अगर सस्वर पाठ की जानकारी ना हो ठीक ठीक, तो एक श्रुति से पाठ करना चाहिए, एक प्रवाह, एक गति, एक ही प्रकार की लयबद्धता, इसे सामान्य रूप से एक श्रुति कह सकते हैं। ऐसा ना हो छोटे वाक्यों का कुछ अलग रीति से उच्चारण करते हैं, बड़े मंत्रों का कुछ अलग रीति से उच्चारण करते हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, ओम अयंत इधमा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। इस मंत्र से एक समेधा का आधान यज्ञ वेदी में कर देना चाहिए। आओ अगले मंत्र को बाद में देखेंगे, पहले इस मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं, इसका भाष्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मंत्र का पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद के उपरांत फिर हमें समझने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। वैसे ये जो मंत्र है आश्वलायन गृह सूत्र का है। हमने पहले भी आपके समक्ष एक बात साझा की थी, यज्ञ आदि अनुष्ठानों में अनेकों संदर्भ गृह सूत्रों से भी लिए गए हैं। अगर मंत्र संज्ञा केवल ऋक, यजु, साम और अथर्व की ही होती, इनमें आने वाली ऋचाओं की ही मंत्र संज्ञा होती, तो इनको मंत्र नहीं कहा जा सकता था। इसलिए पिछले दिनों हमने मंत्र की एक बढ़िया व्याख्या आपके समक्ष रखी थी। अस्तु, तो सबसे पहले देखिए इसका पदच्छेद। अयंत इधम आत्मा जात वेदः, जात वेदः तेन तेन इध्यस्व वर्धस्व च च इद्ध इत ह। इस इद्धा को खोलेंगे तो इत ह ऐसा हो जाएगा। चेद्ध जो पद है उसमें देखो कैसे अगर खोलेंगे तो च इत ध, इन तीनों को मिलकर के जब संहिता हुआ तो चेद्ध ऐसा हो गया। वर्धय च अस्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म वर्चस और अन्नाद्येन, ब्रह्म वर्चसेन ऐसा है ना, हाँ, ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा ऐसे रहेगा। इदम
अग्नये जात वेद से इदन्न मम, ये तो जो कथन है, ये इसका पदच्छेद हुआ। आइए अब इसके अर्थ पर भी विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओम शब्द परमात्मा के लिए, परमात्मा का मुख्य निज नाम है उनका, और इसमें अंत में एक वाक्य आता है, एक पद आता है, इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। ये जो इदन्न मम आदि पद है, ये मंत्र का भाग नहीं है, इसका अध्यास किया गया है, और ये यूं कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति का प्राण है ये। आगे देखेंगे इसको, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यज्ञ जिसे हम अग्निहोत्र, हवन आदि शब्दों से जानते हैं, ये त्याग का सर्वोत्कृष्ट सूचक है। संसार में अगर किसी को त्याग सीखना हो ना, तो वो यज्ञ करे, वो यजन करे, अग्निहोत्र हवन करे। अगर किसी को त्याग को समझना है कि त्याग है क्या, जो बहुत अधिक कृपण वृत्ति वाले भी हैं, वो भी हवन करें, त्याग घटित होने लगेगा। अगर निष्ठापूर्वक सच्चाई से कि देखे तो सही क्या ऐसा घटित होता है क्या, वृत्ति से वो कृपण वृत्ति वाले हैं, किंतु यजन अगर इस भाव से करेंगे कि देखे तो सही क्या त्याग वास्तव में घटित होता है, हाँ, परिणाम में वो पाएंगे अवश्य घटित होता है। त्याग का प्रशिक्षण इस संसार में यज्ञ से अतिरिक्त दूसरा अन्यत्र नहीं मिल सकता। सामान्य जनमानस को भी, योगी ब्रह्मवेत्ता, ये तो दुर्लभ है, ये सबको प्राप्त होते भी नहीं है और हो भी नहीं सकते और होने भी नहीं चाहिए, किंतु समूचे जनमानस के लिए यज्ञ से उत्तम प्रशिक्षण त्याग का अन्यत्र नहीं मिलता। अस्तु, तो सबसे पहले हे ओम शब्द से कहा जात वेदस, परमात्मा को संबोधित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कहा, हे जात वेदस, सब पदार्थों में विद्यमान अग्नि, अथवा पदार्थों को प्रकाशित करने वाली अग्नि। पहले भौतिक अर्थ ले लेते हैं। भौतिक अग्नि को यहां पर जात वेदस शब्द से, अभी भौतिक अग्नि को लेकर के चलते हैं। अयम अयम यह इधमा, यह समिधा, ते तेरा आत्मा शरीर है। यह जो समिधा है, मानो जात वेदस किसे कह रहे हैं, अग्नि को, और अग्नि के लिए क्या कहा, अयम इधमा, यह जो समिधा है, तेरा आत्मा, अर्थात तेरा शरीर है, अर्थात तुझे गतिशील रखने का साधन है। अगर समिधा ना हो तो अग्नि क्या दिख सकती है, क्या प्रकाशित कर सकती है, क्या अपने आप को प्रकट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भौतिक अग्नि से। अब देखिए आध्यात्मिक परख, हे जात वेदस, सब पदार्थों में विद्यमान या उत्पन्न हुए पदार्थों को प्रकाशित करने वाली अग्नि। सब पदार्थों में जो विद्यमान है वो तो जात वेदस ही हो सकते हैं, जो वेदों के भी जात यानी उत्पन्न करने वाले हैं, जाता, वेद भी जिससे उपलब्ध हुए हैं, प्रकट हुए हैं। एक शब्द का भी प्रयोग कर लेते, उत्पन्न हुए हैं। वेदों को हम ऐसा कह देते ना, वेद जिससे उत्पन्न हुए, तो ऐसा परमात्मा के लिए भी जात वेद शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि सब पदार्थों में विद्यमान तो वही है। और दूसरी बात क्या है, उत्पन्न हुए पदार्थों को प्रकाशित करने वाली अग्नि, वह भी जात वेदस ही हो सकता है, अर्थात परमात्मा ही हो सकता है। और जीवात्मा भी हो सकता है। सब पदार्थों में तो विद्यमान नहीं है, किंतु जितने पदार्थों को अपने संरक्षण में जिस जिस मनुष्य ने ले रखा है, उन पदार्थों को तो प्रकाशित अवश्य करता है। ये जिन जिन पदार्थों तक इसकी पहुंच है, गति रखता है, उनको तो प्रकाशित अवश्य करता है प्रभु सहाय से।
जैसे योगी योग विद्या को प्रकाशित करता है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करता है, अन्य भौतिक विद्याओं से संबंधित उनको प्रकाशित करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो जात वेदस इस शब्द के हम 3 अर्थ देख सकते हैं। सबसे पहले भौतिक अग्नि, क्योंकि यहाँ जो अयंत अयम इधम ते आत्मा, यह जो समिधा है तेरा आत्मा है, अर्थात तुझे गतिशील रखने का साधन है शरीर। परमात्मा में इसी बात को घटाए तो यह जो समूची प्रकृति है ना, जिसे प्रधान कहते हैं, प्रधान प्रकृति, सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था, यह है यूं कह सकते हैं कि शरीर है समूचे उपक्रम का। और आत्मा की दृष्टि से हमारे पास जो यह मनुष्य देह है, मानव तन है, यह हमारा साधन है। इसके बिना हम गति नहीं कर सकते, इसके बिना हम प्रकाशित हो ही नहीं सकते। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म देह हो, सूक्ष्म देह के बिना बोध तक नहीं होगा। और चूंकि मनुष्य ही इस उपदेश को ग्रहण कर सकता है, इस दृष्टि से आत्मा को लेकर के अगर इसका अर्थ करें, जात वेद शब्द से आत्मा ग्रहण करते हुए यदि देखें, तो यह जो भौतिक देह है, जिसे हम मनुष्य देह मानव तन कह देते हैं, यह साधन है हम आत्माओं को गतिशील रखने का। अब आगे देखिए, तीनों अर्थ मोटा मोटा सा अपनी बुद्धि में पकड़ के चलिए, बढ़िया बात समझ में आएगी। तेना, उसके द्वारा, किसके द्वारा? ये जो तेरा गतिशील रखने का साधन है, ये जो आत्मा, ये जो शरीर है, किसके लिए कहा जा रहा है? जात वेदस के लिए। और ये उपदेश प्रभु ने प्रदान किया है, तो हम जीवों के लिए, हम आत्माओं के लिए, हम मनुष्यों के लिए। मनुष्यतर प्राणी इस प्रकार के उपदेशों को ग्रहण कर ही नहीं सकता, इसलिए आत्माओं को कहते हुए फिर हमें मनुष्य इसका भी स्पष्टीकरण देना ही होगा। तो हम मनुष्यों के लिए क्या है? तेना, उससे, इध्यस्व, प्रदीप्त हो। इस साधन रूप जो शरीर देह रूपी जो साधन है, इससे इध्यस्व, प्रदीप्त हो जा, अच्छे प्रकार से वर्धस्व, और अच्छे प्रकार से बढ़ जा, खूब आगे बढ़ जा। कितना बढ़ जा? तो वो कहते हैं, उपनिषद का ऋषि कहता है, चरई वैती चरई वैती चरई वैती, बढ़ता ही चला जा, बढ़ता ही चला जा। च और वर्धया, हमें बढ़ा। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जात वेदस के लिए। और जात वेदस कौन हो सकता है? विशेष व्यक्ति, जन सामान्य के लिए बात नहीं है। जन सामान्य को जात वेदस नहीं कहा जा सकता, अर्थात ज्ञान युक्त आत्मा के लिए कह सकते हैं। विद्वान पुरुष की संज्ञा हो सकती है, यज्ञ करने हारे ऐसे अनुष्ठानकर्ता की यह संज्ञा हो सकती है, जो यज्ञ रूपी क्रिया को करता भी है, और उस क्रिया के पीछे जो उच्चारण आदि है उनको भी ठीक ठीक जान रहा है, समझ रहा है। अर्थात मैं जो ये कह रहा हूं उसका क्या अर्थ है? ये जो क्रिया कर रहा हूं और ये जो मुख से उच्चारण कर रहा हूं, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, और मेरा इन सब के करने का प्रयोजन क्या है? उच्चारण करने का और ये क्रिया करने का। ऐसे व्यक्तित्व की जात वेद संज्ञा हो सकती है। समूचे जनमानस की जात वेद संज्ञा नहीं कही जा रही, और यह हो भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए भी प्रेरणा है, उसके लिए भी प्रेरणा है कि तू भी ऐसा हो सकता है, संभावना तेरे पास भी है। वैसी ही संभावनाएं तेरे पास भी हैं, सामान्य जनमानस के लिए भी कहा जा रहा है, मनुष्य रूप में, जैसी कि इस विद्वान के पास है, जैसी इस ब्रह्मनिष्ठ के पास है, जैसी इस जात वेदस के पास है। तो क्या कर? वर्धया, हमें बढ़ा, अर्थात तेन इध्यस्व, उससे, उसके द्वारा, प्रदीप्त होकर के, प्रज्वलित होकर के, वर्धस्व, और वर्धित होकर के, बढ़ करके, और वर्धया, हमें बढ़ा। अर्थात हे विद्वान, पहले तुम स्वयं बढ़ो, अच्छे प्रकार से प्रदीप्त हो जाओ, प्रकाशित हो जाओ, और खूब उन्नति करो, खूब बढ़ जाओ। और फिर क्या करो? हमें बढ़ाओ। इत अवश्य, ह ही, इत ह, ऐसा था ना, चेत ध पद को हमने खोला था, च इत ह, इत अवश्य, ह ही, अस्मान, हमें, प्रजया, प्रजा से, पशु भी, पशुओं से, ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस से। ब्रह्म वर्चस शब्द से कोई समझते हैं? स्पष्ट करेंगे?
किसी को समझ में आता है ब्रह्म वर्चस्व शब्द का अर्थ? पूर्ण विद्या। पूर्ण विद्या मतलब ब्रह्म विद्या जी। ब्रह्म विद्या। बस ऐसे समझो कि जैसे किसी बच्चे से पूछे, दो बच्चे हैं, बोले इसका क्या नाम, ये कौन है? बोले ये आत्रेय का भाई है। अब उससे पूछे, बोले तुम कौन हो? बोले वो कह रहा है कि मैं आत्रेय का भाई हूं। आत्रेय से पूछे ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है। आत्रेय के भाई से पूछो बेटा तू कौन है? बोले मैं आत्रेय का भाई। ब्रह्म विद्या को जानने वाला जी। हाँ, ब्रह्म वर्चस्व। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा वर्चस्वी, वर्चस्वी भूयाः, वर्चस्वी भूयात। ऐसा जब हम उपनयन संस्कार करवाते हैं तो वहां पर वर्चस्वी भूयात, तेजस्वी आशीर्वचन कहते हैं उस ब्रह्मचारी के लिए। तो वर्चस्वी और ब्रह्म, तो वर्चस्वी शब्द को अगर देखें तो यह क्या है? तेज, प्रकाश, आभा, आलोक। इनमें से जो शब्द आपको समझ में आ जाए उसको पकड़ लीजिए। ब्रह्म तेज से, ब्रह्म तेज के द्वारा। और ब्रह्म शब्द के अर्थ करेंगे तो ईश्वर, विद्या आदि। मुख्य रूप से दो ले लेंगे तो समावेशित हो जाएंगे, ईश्वर, विद्या आदि। अब कोई कह सकता है कि विद्या का मतलब, तो देखो विद्या का लक्षण सदैव बुद्धि में रखें, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या का अर्थ वो नहीं जो समाज में कुछ भी घोल घपलियत चलती है, कुछ भी अनाचार, दुराचार, मिथ्याचार, जो भी, उसको विद्या नहीं कहा जा सकता। सा विद्या या विमुक्त है, सीधी स्पष्ट बात है। विद्या मतलब ये, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है, वो मिथ्या ज्ञान है। अस्तु, तो ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज के द्वारा, अन्नाद्येन, अन्न से, तथा, तथा जो हमारी ऊपर मंत्र में कही थी ना इष्ट कामनाएं हैं उनसे, अन्नात एन, ऐसा भी कर सकते हैं, अन्नाद्येन, अन्नात्येन, अन्न से अर्थात जो हमारी इष्ट कामनाएं हैं उनसे, समेधय, समृद्ध कर, अच्छे प्रकार से, समईधय, सम्यकतया हमें उससे युक्त कर दे, हमें समृद्ध कर दे। इदम, यह, अग्नये, यह जो आहुति है अग्नि के लिए है, जात वेद से, जात वेदा के लिए है, इदं न मम, यह मेरे लिए नहीं है। जब कोई सामान्य व्यक्ति यह कोई हवि प्रदान करता है, कोई पदार्थ समर्पित करता है समाज कल्याण हेतु, अन्यों के लाभार्थ हेतु, तब वह क्या कहता है? नहीं, अब ये मेरी नहीं है, ये आपके लिए। सामान्य व्यवहार में भी यदि हम देखें तो जहां जिसके पास वेद नहीं है, मंत्र भी नहीं है, अनुष्ठान भी नहीं है, एक सामान्य बात कर सकते हैं, बिल्कुल सामान्य, मंत्र व्यवहार है, वेद आचार है, विचार है, क्या करना है और क्या नहीं करना इसका। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी, जिसका वेद से कोई विशेष संबंध नहीं है, वेद के विषय में कोई उसकी श्रद्धा नहीं है, उसको भी हम व्यवहारिक बातों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि देखो ये, जैसे उदाहरण के लिए समाज में कोई व्यक्ति जो व्यापार करता है, जिसका अपना एक छोटा सा कार्य है अर्थोपार्जन की दृष्टि से, और सिर्फ उसी के ही समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभाव से युक्त हैं, अभावग्रस्त लोग हैं। ये देखता है इनके लिए मेरी ओर से सबका तो भरण पोषण नहीं हो सकता, सबके अभाव को तो मैं पूरी तरह नहीं मिटा सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं सहयोग कर सकता हूं। और ये उस क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाकर के और अपनी ओर से किसी ऐसे आयोजन पर या आयोजन की व्यवस्था करवा करके, किसी ऐसे आयोजन के अवसर पर अपनी ओर से कुछ पदार्थ उपस्थित करवा के, ये लीजिए, ये क्या है जी, इन लोगों के लिए। तो ये आपका है? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो इनका है। इस सामान्य व्यवहार से भी देख सकते हैं। तो इदं न मम, और ऐसा व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति है उसे बड़ा आदरणीय माना जाता है, सामान्य व्यवहार में भी, बिल्कुल सामान्य व्यवहार में ऐसा।
तो इदं अग्नये जात वेद से इदं नमः, यह जो आहुति है, यह जो हवि है, यह जो सहयोग है, यह जो दान है, किसी प्रकार का भी, यह जो मेरी ओर से जो भी कुछ अर्पित किया जा रहा है वह हवि होना चाहिए। अगर वह हवि है, निश्चित बात है मैं उन्नति की ओर बढ़ता रहूंगा, निश्चित बात है। मेरी ओर से दिया जाने वाला प्रत्येक व्यवहार, वो चाहे विद्या के रूप में हो, किसी पदार्थ के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, अध्यापन हो, अर्थात संसार में जो भी कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हम अपना कर्तव्य कहते हैं, अगर हम प्रत्येक कर्तव्य को हवि मान करके, यज्ञ मान करके करें, प्रभु आज्ञा मान करके करें। जैसे एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करती है, उसे नियुक्त करती है, अपॉइंट कर लेती है किसी कार्यभार के लिए और उसे एक डेजिग्नेशन दे देती है, ऐसे ही कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद हम किसी पद को स्वीकार करते हैं और आजीवन जब तक हम उस वहां काम करते हैं उस संस्था में उसको स्वीकार करते हैं। पदोन्नति आदि भी होती रहती है। जब हम सामान्य लोक में इस बात को स्वीकार कर सकते हैं तो परमात्मा ने ये जो संबंध आदि समूचे समूचे संबंध माता पिता आदि के साथ हो, गुरु शिष्य का हो, अर्थात संसार में जो भी कोई कर्म है, चेष्टाएं हैं, ये सब भी तो परमात्मा के द्वारा हमारी नियुक्ति ही की गई है। ये परमात्मा के द्वारा दी गई हमें जो भी तो है। जब हम इस भाव से और जो जितने अच्छे प्रकार से अपनी जॉब को जितने अच्छे प्रकार से जॉब के अकॉर्डिंग दिए गए कार्यों का वहन करता है, उसकी पदोन्नति, उसका इंक्रीमेंट उतना ही बढ़िया होता जाता है। जब सामान्य लोक में ऐसी व्यवस्था है, क्या परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था नहीं होगी? अवश्य होगी। सामान्य लौकिक मनुष्य बस इतना सोच सकता है पदोन्नति होगी, इससे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मेरे लिए ऐसी ऐसी अनुकूलता हो जाएंगी। लोक में ये व्यवहार है, बस इतना सोच सकता है। लेकिन यज्ञ यज्ञ सब कुछ करने के बाद, सारा का सारा परिश्रम करने के बाद जब व्यक्ति ये कहता है ना इदं न मम, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये कोई बिरला, कोई विशेष व्यक्तित्व ही हो सकता है। ये बड़े बल की बात है। एक सुई खो जाए, व्यक्ति उसको ढूंढता रहे कहां चली गई। और यहां तो पूरा का पूरा उपक्रम करने के बाद ये कह करके ये कह रहा है इदं न मम, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे लिए भी नहीं है। स्पष्ट कह दिया जात वेद से, तेरे लिए भैया, ये जात वेदस के लिए, मेरे लिए नहीं है। जैसे मानो एक यजमान यज्ञ किसी अनुष्ठान के लिए बुलावे किसी पुरोहित को, और ये पुरोहित और यजमान दोनों मिलकर के यज्ञ करें, और दोनों यज्ञ करता, यजमान और पुरोहित दोनों यज्ञ करता कह रहे हैं इदम अग्नये जात वेद से इदं न मम। ये जो भी हमने आहुतियां, जो भी मेरी ओर से, पुरोहित की ओर से जो भी संचालन, उच्चारण, शुद्ध, निर्देशन आदि ये सब कुछ, और यजमान की ओर से सारी समस्त हवियां, समूचे पदार्थों की, जिसे हम आहुति कह देते हैं, ये सब किसके लिए समर्पित कर रहे हैं? दोनों के दोनों जात वेदस के लिए, मेरे लिए नहीं है। ये कोई सबके बस की बात थोड़ी है। मुख से तो कोई भी कह दे, लेकिन भीतर से उसको जी पाना, मुख से कहना और भीतर से जीना, दोनों में अंतर है। मुख से हम प्रायः जो बात सीखते जाते हैं, शब्दों को सुनते जाते हैं, वो हम मुख से भी कहना प्रारंभ करते हैं, लेकिन मुख से कही जा रही बात हमारे भीतर घटित होनी चाहिए। मुख से कही जा रही बात का हमें बोध है, ये आवश्यक नहीं है, और जो हमें बोध है उसे हम मुख से कह सकें, ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए परमात्मा के विषय में जो बड़े ब्रह्मनिष्ठ लोग होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता योगी लोग होते हैं, उपासक लोग होते हैं, वो एक बात कहते हैं, परमात्मा के विषय में कुछ संकेत कर सकता हूं, लेकिन उसको कैसे कहूं, वाणी तो जाती नहीं वहां तक। इसी बात को उपनिषद का ऋषि भी कहता है, इसी बात को ब्राह्मणकार कहता है। बोले वाणी का विषय वो है ही नहीं, वो वाणी का विषय ही नहीं है, तो वाणी से क्या कहूं? उसको वाणी से कुछ नहीं कहा जा सकता।
उसके विषय में जो अनुभूति, अब अनुभूति को कैसे बताऊं? अब किसी ने, मान लीजिए बिल्कुल सामान्य सी बात देखें, एक बच्चे की भाव भंगिमाओं को देख करके, उसके सुंदर व्यवहार को, छोटा सा बालक है और उसके सुंदर आचरण को देख करके, उसको ऐसी शिक्षा मिली उसके परिवार से, उस छोटे से व्यवहार को देख करके कोई भी आकर्षित होता है, हर्षित होता है, उसके भीतर में मुदिता उत्पन्न हो जाती है, मुदिता से वो भर जाता है। अब इस मुदिता को वो कैसे कह सकता है? मुदिता को नहीं कह सकता, मुदिता को समझाने के लिए कुछ संकेत कर सकता है शब्दों से। बस यही बात यहां पर है। जो हम वाणी से कह रहे हैं यज्ञ करते हुए, वह बोध है क्या? ये कहीं वाणी का विषय मात्र ही तो बन करके नहीं रह गया। वाणी और पानी, पानी अर्थात हाथ, यज्ञ वाणी और पानी का विषय नहीं है, ये तो गौण है। निस्संदेह पानी और वाणी के बिना यज्ञ को संपादित किया नहीं जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु प्रयोजन दूसरा है इसका। प्रयोजन है बोध। जैसे भोजन के लिए हाथ, मुख, दांत, जिह्वा आदि सब साधन हैं, सब साधन है ये, इनके बिना भोजन ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही यज्ञ रूपी जो प्रयोजन है, यज्ञ रूपी बोध के लिए वाणी और पानी साधन है, मुख्य प्रयोजन दूसरा है। बस इस बात को हम ध्यान में रख करके इन प्रत्येक मंत्रों का, इन पदों का, वाक्यों का अर्थ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आखिर हम जाने तो सही, एक बार समझने का यत्न तो करें। मेरी मेरी अपनी ओर से कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि मैं सब कुछ समझा दूंगा, मेरी कोई ऐसी कोई मेरे भीतर में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, नहीं। प्रयास तो करें, एक बार तो प्रयास करें, बस जितना हो पाता है। अस्तु, तो मेरी ओर से आज के विषय को इतना ही रखते हैं। हाँ, भावार्थ के रूप में एक दो बातें आपके साथ साझा कर लेते हैं। जैसे इसमें स्वाहा पद है, स्वाहा, और भावार्थ से पूर्व दो बातें साझा कर रहा हूं, फिर आपका यदि कोई प्रश्न आदि होगा तो उनको ले लेंगे। एक पद है होता है इसमें स्वाहा, और एक पद हमें मिलता है इदन्न मम। ये दोनों ही मंत्र के अंश नहीं होते हुए भी मंत्र की सार्थकता होते हैं, मंत्र की सार्थकता को द्योतित कर रहे होते हैं। अगर बिल्कुल एक पारिभाषिक शब्द दूं तो स्वाहा और इदन्नममा जात वेदस हैं दोनों। स्वाहा पद और इदन्नमा पद, ये समूचे यज्ञ आदि उपक्रम में जहां जहां इनका प्रयोग है, ये जात वेदस है, दोनों वाक्य, दोनों पद मंत्रांश नहीं होते हुए भी। स्वाहा, इस पर एक बढ़िया से पिछली वीडियो में हमने बताया था, पिछली कक्षा में देखा है, इस पर बढ़िया से विचार हो चुकी, 4 प्रकार के अर्थ वो देखे थे। ये वहां से हमें पकड़ में आता कि हवि किसे कहते हैं, स्वाहा का वास्तव में अर्थ क्या होता है इत्यादि। और इदन्नमा, इदन्नमा पद वैदिक संस्कृति का प्राण कहा जाता है। और इन दोनों के लिए मैंने इसलिए एक इदन्नमा स्वत्व निवृत्ति, व्यक्ति के भीतर ये भाव आ ही जाता है। अहंकार बड़ी खतरनाक चीज है। ये जो अहंकार रूपी तन्मात्रा है ना, घमंड वाला अहंकार नहीं, अहंकार रूपी तन्मात्रा, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूं, ये कहीं भी जुड़ जाता है और कहीं से भी पुष्टि लेना चाहता है। मैंने ना 1000 गायत्री का यज्ञ करवाया है, मैंने इस बार 1 किलो घृत से यज्ञ किया, हमने इस बार 1100 कुंडी यज्ञ करवाया। कितने लोग थे? बोले मैं था और मेरे 2-3 सहयोगी थे। अहंकार पुष्टि इतने से ही, मिलना जाना कुछ नहीं है, अपितु और दूसरा उन्नति की ओर जाएगा। जिसने किसी इस प्रकार के उत्तम कार्य में अपने को युक्त कर लिया, निश्चित बात है उससे युक्त हो गया, आसक्ति हो गई उसमें, वो कैसा कर्म हो जाएगा? सकाम। सकाम भाव से किए गए अच्छे कार्यों का भी अच्छा फल होता है, यानी सुख रूप में, लेकिन प्रयोजन से तो अभी भी वंचित रह जाएगा। इसलिए इदन्नमा पद का अध्यास किया गया है इसमें। जी,
तो 2 बातें मुझे ये आपके साथ साझा करनी थी जो मुझे अब तक पकड़ में आई। अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर एक भावार्थ भी प्रस्तुत किया है। भौतिक दृष्टि से अग्नि जो प्रज्वलित होकर सब पदार्थों को प्रकाश में लाती है, उसका आत्मा अर्थात शरीर क्या है? समिधा है। अब उसको बता रहे हैं कैसे है। समिधा से अग्नि प्रदीप्त होती है, घृत की आहुति से यह अग्नि बढ़ती है। यज्ञ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि जैसे यह भौतिक अग्नि प्रदीप्त होकर लपटें धारण कर लेती है, वैसे ही हम अग्नि जैसे समिधाओं के द्वारा, अर्थात वैसे ही हम भौतिक आदि साधनों के द्वारा जीवन में प्रदीप्त हो, बढ़े, फूले फले, अग्नि की लपटों के समान हमारा विस्तार हो। हम लोग इतने बढ़ जावें कि हमारी जो स्थितियां हैं, हमारा जो लाभ है, हमारी जो आभा है, हमारा जो प्रकाश है, वो सुदूर पर्यंत फैलता चला जाए और सबको लाभान्वित करे। ऐसा तो ये भावार्थ के रूप में। और इसमें हाँ, यहां पर एक और बात कही है। यहां 2 शब्द बड़े महत्व के हैं, वर्धस्व और वर्धय। तू बढ़ और हमें बढ़ा। अगर देखें तो प्रत्येक माता पिता अपने संतान को यही कहते हैं, तू बढ़ गया तो हम बढ़ गए। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ को कोई खाने का पदार्थ दे तो माँ क्या कहती है? बस तू खा ले बेटा, तूने खा लिया समझ, मैंने खा लिया। वर्धस्व तू बढ़ और वर्धया हमें बढ़ा। तू बढ़ेगा पक्की बात है, हम बढ़ ही जाएंगे। प्रत्येक माता पिता की ये चाह होती है, मेरी संतान बढ़ जाए, उन्नति कर जाए, उसके जीवन में शुभ गुण हो। अच्छा, शुभ गुण हो या ना हो, लेकिन दुर्गुण ना हो। ऐसे भी कुछ व्यवहारिक माता पिता देखे जाते हैं। शुभ गुण एक ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशुभ गुण नाम मात्र के लिए भी ना हो। शुभ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अशुभ नहीं होना चाहिए। ऐसे भी व्यवहारिक लोग ऐसे भी देखे जाते हैं। अस्तु, तो मेरी ओर से आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं जी। आचार्य जी, जैसे कल आपने महर्षि दयानंद जी का भाष्य दिखाया था, इसमें नहीं हो? ये यजुर्वेद का नहीं, मैंने बताया तो था। ये जो मंत्र आपके समक्ष हमने साझा किया, ये आश्वलायन गृह्य सूत्र का है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। ये आश्वलायन गृह्य सूत्र का है। गृह्य सूत्र में अगर आप देखना चाहें तो 1, 10, 12 ये इसकी संख्या है। 1, 10, 12। अगर आपके पास गृह्य सूत्र है तो वहां देख सकते हैं। मेरे पास अभी गृह्य सूत्र उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता आपको। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। चलिए ठीक है, फिर आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। अगले मंत्र को अगली कक्षा में देखेंगे। एक बार सीधे बैठ करके आंखों को बंद कर लीजिए कोमलता से। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव। प्रभु, बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा है आपकी, बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो। सच में यह सुंदर अवसर प्रदान कर हमें अनुग्रहित कर रहे हो। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भाव, लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार प्रणाम का उच्चारण। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य जी सादर नमस्ते।